अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फलबशा महमूद और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर यह है कि मंशियात बरामदगी के केस में पेशरफ्त हुई है। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। तफ्तीशी अफसर से 14 रोज में चालान तलब किया गया है। मुलजिमा कराची में मनशियात सप्लाई के वसी नेटवर्क को ऑपरेट कर रही थी। पिंकी पर अरबों रुपए की कोकेन पाकिस्तान भर में फरोख्त करने का इल्जाम है। मनशियात फरोशी में मुलविस गैंग के सरगना गिरफ्तार। ड्रग लॉर्ड मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मनशियात गैंग की सरगना का जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। फैसले के बाद मुलजिमा को जेल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी अदालत ने तफ्तीशी अफसर से 14 रोज में चालान तलब कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा से करोड़ों रुपए मालियत के चर्स, कोकीन और पिस्तौल बरामद हुआ है। पुलिस और हसास इदारों ने 2 मई को गार्डन से पिंकी को गिरफ्तार किया था। इंतहाई मतलूब कोकीन डीलर क्लिफ्टन डिफेंस समेत कई इलाकों में ऑनलाइन मनशियात मखसूस राइडर्स के जरिए सप्लाई करती थी। राइडर्स में खवातीन भी शामिल थी। मुलजिमा का गैंग पूरे कराची में ऑपरेट करता था। कराची में मनशियात फरोश के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमा की बगैर हथकड़ी अदालत में पेशी। मुलजिमा बेखौफ अंदाज में अदालती राहदारियों में घूमती रही। पुलिस एहलकार पीछे पीछे रास्ता भी दिखाता रहा। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की ऑडियो भी लीक हो गई, जिसमें वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को धमकियां देती दिखाई दी। बोली, किसी की हिम्मत नहीं गिरफ्तार करने की। पिंकी एक ब्रांड है, बहुत आए बहुत गए। मीडिया पर खबर चली तो हुक्काम को होश आया। वजीर आला सिंध और वजीर दाखिला ने मुलजिमा की बगैर हथकड़ी अदालत में पेशी का नोटिस ले लिया। काला चश्मा, निराला अंदाज, कैट वॉक ऐसी के मॉडल भी शर्मा जाए। जरा रुकें, आप खातून को मॉडल समझ रहे हैं, लेकिन ये तो ड्रग लॉर्ड पिंकी है जिसने कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाक में दम किया हुआ था। मुलजिमा को अदालत में पेशी पर लाया गया, लेकिन मौसूफा का अंदाज देखकर लगा कि ये किसी मॉडल शूट पर आई है। पुलिस एहलकार भी जी हुजूरी में लगा रहा, मैडम को रास्ता दिखाता रहा। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी इत्मीनान से कोर्ट रूम में दाखिल हुई। मुलजिमा पिंकी की पुलिस और ANF को चैलेंज करने की वीडियो भी सामने आई है। मुलजिमा धड़ल्ले से कानून का मजाक उड़ाती रही। कहा, आप लोगों की अकल घुटनों में है, आपको पता नहीं है पिंकी एक ब्रांड है। पिंकी ने कराची में अंधेरा डाला हुआ है, पता नहीं कहां से आ जाते हैं कि मैं पिंकी को पकड़ूंगा। उधर मीडिया पर खबर चली तो हुक्काम को होश आया। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला ने मुलजिमा को बगैर हथकड़ी अदालत में पेश करने का नोटिस ले लिया। IG सिंध और कराची पुलिस चीफ ने गफलत और कोताही के मर्तकब तफ्तीशी अफसर और अमले को फौरी मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की मुबैना चैट्स सामने आ गई हैं। मनशियात की ओपन ऑफर्स और रियायती रेट्स के मुबैना स्क्रीनशॉट्स भी वायरल हो गए हैं। चैट में पूरे कराची में 24 घंटे सर्विस के दामों ने नई बहस छेड़ दी। मनशियात नेटवर्क की मुबैना राज सामने आने पर इदारों में खलबली मच गई। वायरल चैट्स में डीलर्स के लिए खुसूसी रियायतों का भी जिक्र किया गया। केस में नए इंकशाफात के बाद तहकीकात का दायरा वसी होने का भी इम्कान है। मुलजिमा अनमोल की गिरफ्तारी पुलिस की बड़ी कामयाबी है। IG सिंध को वाक़े में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी कर दी है। सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार की गुफ्तगू, कहा कि इंशाअल्लाह ये मुलजिमा जिस अंदाज से सबको धमकी दे रही है इसको रिलीज नहीं होने देंगे। मनशियात को खुलेआम बेचने का सिलसिला बंद हो चुका। ANF की तरफ से मनशियात गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अफसोस है कि मुलजिमा को इतने अरसे तक गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो इस खातून को अरेस्ट किया। इसके ही थ्रू हम और जो भी इसके एसोसिएट्स हैं या साथी हैं या जो भी इसके साथ और नेक्सस हैं उनको अरेस्ट करने में हमें मदद मिलेगी। और इस तरह आसानी से, जिस तरह आज इसकी तस्वीर ये वीडियो पेश की गई है कोर्ट में, इस तरह आसानी से ये छूटने वाली नहीं है इंशाल्लाह। पूछगछ मैं समझता हूँ कि इसको हम GIT पर ही छोड़ देंगे और ये उसमें क्वेश्चन बनाएंगे कि GIT को एक ये भी हम क्वेश्चनर देंगे कि इसमें जो प्रीवियस कोई नेक्सस है पुलिस अफसरान के साथ, तो वो भी डिटरमिन करेंगे। इस पर भी हमने पिन पॉइंट किए हुए हैं ड्रग डीलर जिनके नाम हमारे पास मौजूद हैं। सबको हमने अरेस्ट करना है जो भी सिंध में यहाँ कार्रवाई कर रहा है। फिर पाकिस्तान में कहीं भी होगा हम उनको उठा कर लाएंगे अगर लाना पड़ा। हमारे पास FIR में लोग शामिल हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी और आपको अगले 1-1.5 माह में नजर आएगा कि एक बहुत अच्छा ऑपरेशन और प्रॉपर ऑपरेशन हुआ है इन ड्रग डीलर्स के खिलाफ।
منشیات فروشی میں ملوث ملزمہ پنکی کی گرفتاری۔ بول نیوز ایک ہفتہ قبل ہی منشیات فروشی میں ملوث افراد کو بے نقاب کر چکا۔ بول نیوز نے ہائی پروفائل منشیات فروشیوں کی لسٹ کی خبر دی تھی۔ حکام نے نیٹ ورک کے 73 ڈیلرز کا ڈیٹا مرتب کیا تھا۔ بول نیوز نے اپنی خبر میں انمول اور پنکی گرفتاری اور تفتیش سے متعلق بھی اپنے دیکھنے والوں کو آگاہ کیا تھا۔ 51 انتہائی مطلوب منشیات ڈیلرز تاحال مفرور ہیں، جبکہ آن لائن منشیات فروشی کے 12 سے زائد کلیدی کارندے گرفتار ہو کر جیل میں ہے۔ گینگ کراچی میں سوشل میڈیا کا سہارا لے کر منشیات فروخت کرتا تھا۔ منشیات فقط استعمال کرنے والوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی، منشیات فروشی بھی اس مکروہ دھندے سے اپنی اور اپنے ساتھ والوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ کراچی میں مبینہ منشیات فروش خاتون پنکی کی گرفتاری نے گزشتہ سال کی جرم کی بڑی داستان مصطفیٰ عامر قتل کیس کی یاد دلا دی۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں پہلے خود اس میں گرتے ہیں۔ جرائم کے راستے ہمیشہ عبرتناک انجام پر ہی جا کر رکتے ہیں۔ منشیات کی لعنت منشیات فروشوں کو بھی اپنی لپیٹ میں ہی رکھتی ہے۔ کراچی سے گرفتار مبینہ منشیات فروش انمول عرف پنکی اور اس کا مبینہ نیٹ ورک، ایک ایسا جال جس نے نہ جانے کتنے گھروں کے چراغ بجھا دیے، نوجوانوں کو نشے کے دلدل میں دھکیلا گیا۔ ڈانس پارٹی، پاؤڈر، آئس اور گولیوں کے کلچر نے کئی خواب نکل لیے۔ نوجوانوں کا مستقبل تاریکی میں دفن ہو گیا۔ کتنی ہی ماؤں کی نیندیں چھن گئیں، کتنے ہی باپ خاموشی سے ٹوٹتے رہے۔ کراچی میں گزشتہ سال ہونے والا مصطفیٰ عامر قتل کیس بھی اسی تباہ کن کلچر کی ایک ہولناک مثال بن کر سامنے آیا، جہاں ارمغان قریشی نے مصطفیٰ عامر کو قتل کیا اور لاش جلائی۔ اسی مقدمے میں یہ خبریں بھی سامنے آئی کہ ملزم ارمغان قریشی مبینہ طور پر اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن سے منشیات لیتا تھا۔ نشہ صرف جسم کو نہیں کھاتا، یہ انسان کے گھر، رشتے اور پورا مستقبل نکل جاتا ہے۔ پنکی کے مبینہ نیٹ ورک کی گرفتاری میں اس کا بھائی بھی شامل ہے، جو دوسروں کی زندگیاں برباد کرتے رہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔